हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को ओम नमः शिवाय। तो आई होप आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अपनी पढ़ाई अच्छे से आप लोग करिएगा, क्योंकि यही 3-4 महीने हम लोग को कड़ी मेहनत करनी है। फिर यूपी टेट निकल जाएगा, उसके बाद से फिर अपने सुपर टेट पे फोकस करना है, ताकि हमारा जो सपना है एक शिक्षक बनने का वो पूरा हो सके। तो देखिए, आज की वही जो डेली का मेरा रूटीन है, 4 बजे उठना और अपना फिर आधे घंटे पौन घंटे किसी भी सब्जेक्ट को उठा के मैं उसका रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर अपना किचन में वही सब सारे काम घर के करो। घर के काम की जाने लगो तो मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे काम रहते हैं। और बड़े काम तो है ही, खाना बनाओ, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो, घर की साफ़ सफाई करो। और उसमें छोटे छोटे काम भी बहुत सारे हैं। ऊपर से मेरी बेटी भी 9 महीने की है, तो बीच बीच में उसको कुछ कुछ खिलाते रहना। उसके फिर उसको दूध पिलाओ, रोने लगेगी तो उसको गोदी ले लो। ऐसे करते करते डेली के 11 साढ़े 11 हो जाते हैं मुझे, मतलब नहा के खाना खा के सारे काम करने के बाद 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। और तो आज मतलब मुझे टाइम मिला है 11 बजे। तो 11 बजे मैं आज कल एक जो ईवीएस का सर क्लास देते हैं, लाइव क्लास जो चलाते हैं, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद वाले आशीष सर जो हैं, तो कल मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी लाइव, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मैं किचन में बिजी थी। कल हमारे वहाँ पूजा चढ़ा था, जो नौवीं में चढ़ता है, शायद 6 या 5 दिन पे जो चढ़ता है, तो वही, तो इसकी वजह से मैं नहीं लाइव देख पाई थी। तो और रात को भी मेरा तबीयत सही नहीं था, तो मैंने मतलब नहीं देख पाई थी। जो पिछला जो डाले हैं सर वीडियो, उसका ही रिवीजन किया था केवल मैंने, क्योंकि ऑलरेडी सर में इतना दर्द था कि नए क्वेश्चन नहीं समझ में आते, केवल जो उसको मतलब पढ़ चुकी उसी का बस रिवीजन की थी। तो अभी मैं ईवीएस पढ़ने जा रही हूँ। कल का जो रिकॉर्डेड उसमें होगा यूट्यूब चैनल, उसको मैं अपना प्लेलिस्ट से निकालूंगी। शायद 38वां वीडियो था कल, 38वां प्रैक्टिस सेट कल सर ने कराया होगा लाइव में। तो अभी मैं उसको लिखूंगी, तो उसके पहले सोची हूँ कि चलो पहले प्रैक्टिस सेट में जो प्रैक्टिस सेट है मेरा, तो जो प्रैक्टिस उसमें जो 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसको पहले मैं लगा करके देख लेती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है और कितना मुझे आ रहा है। उसके बाद में यूट्यूब से जो वीडियो रहता है ईवीएस का, हिंदी का, मैथ का, संस्कृत का, मतलब पाँचों सब्जेक्ट में जिसका, मैं यही रूल फॉलो करती हूँ। पहले अपने प्रैक्टिस सेट से उसका 30 क्वेश्चन जो रहते हैं उसको देख लेती हूँ। उसके बाद से मैं वीडियो में जो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहते हैं उसको देखती हूँ। और तो प्रैक्टिस सेट का तो मैं नहीं नोट करती, क्योंकि तो ऑलरेडी बुक में है। और जो यूट्यूब से जो वीडियो देखती हूँ उसके लिए मैंने एक कॉपी बनाया हुआ है पर सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का। तो उसमें जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है उसको मैं नोट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं पढ़ती हूँ, उस तरह से ज़्यादा मुझे आसान लगता है। देखिए, आसान तो सब चीज़ है, लेकिन चीज़ें कहने का मतलब है, चीज़ें जितनी आपकी आँखों के सामने रहेंगी, वो तैयारी आपकी मजबूत होती जाएगी। अब मोबाइल के भरोसे छोड़ देंगे कि फ़ोन को लेंगे, पीडीएफ खोलेंगे, उसमें रिवीजन करेंगे, तो बहुत लोग कर लेते होंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। अगर वही कॉपी में नोट रहेगा तो तुरंत कॉपी उठाएंगे, अपना कॉपी खोला, रिवीजन कर लिया, फिर प्रैक्टिस से बुक उठाया, बुक खोला, रिवीजन कर लिया। तो यही चीज़ है। तो अभी रिवीजन करने के बाद मैं वही बोला, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो मैं देखूंगी, उसको भी नोट्स कर लूँगी। उसके बाद से फिर जो कल का मैंने मैथ का भी कह तो मतलब तबीयत नहीं सही था, तो कल मैथ का, संस्कृत का, सीडीपी और ईवीएस, ये चारों सब्जेक्ट मैंने कल नहीं लाइव देख पाई थी। तो आज उन सबको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और क्योंकि फिर 5 बजे से पहले कंप्लीट कर लूँगी, उसका रिवीजन भी कर लूँगी, क्योंकि 5 बजे से हमारा वही डेली वाला फिर मैथ, साइंस, सिविल उन सब का लाइव क्लास चालू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि मतलब आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा हो, कि मतलब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने से पहले आप एक ना प्रैक्टिस सेट पहले सॉल्व कर ले, फिर उस वीडियो को देखें, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और हमारे साथ साथ दोनों तैयार भी होता रहता है। तो मैं वही कर रही थी। तो चलिए, आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा, क्योंकि बस 3 से 4 महीने हम लोग के पास बचे हैं। और अब ठंड का मौसम आने वाला है, तो आलस तो आएगा ही, साथ में मतलब दिन भी बहुत छोटा होगा। तो उसकी वजह से लगेगा कि मतलब कब ये 3 महीने बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और हमारा एग्ज़ाम हमारे सर पे आ जाएगा। तो लेकिन हम लोग को सरकारी शिक्षक भर्ती में बैठना है, और मतलब एक सीट हम लोग को चाहिए, हम लोग को शिक्षक बनना है, तो इसलिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इस टारगेट से हम लोग पढ़ाई करें कि हम लोग का यूपी टेट भी निकल जाए और उसके बाद से सुपर टेट भी निकल जाए।
तो इसीलिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ऊपर से देख ही रहे हैं कि वही भर्ती सबका क्या व्यवस्था है। कीर्ति पांडे जो थी वो त्यागपत्र दे दी है, अब देखिए नया कौन आता है तो फिर कैसे क्या करेंगे। सब न्यूज़ देख करके दिमाग डिस्टर्ब तो बहुत हो जाता है, लेकिन वही है कि यूपी टेट आएगा ये कन्फर्म है। तो इसीलिए आप यूपी टेट पर टारगेट अपना बना के रखिए, यूपी टेट हाथ से न निकलने पाए। मेरा तो यही मानना है कि यूपी टेट हाथ से न निकलने पाए। हम लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं, अपने उत्तर प्रदेश में ही एक शिक्षक बन जाए, अदर स्टेट में हम लोग को न जाना पड़े। इतनी कोशिश रहनी चाहिए कि हाँ अच्छे नंबर हम लोग को आ जाए। तो यहाँ मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद अब फिर वही जो डेली का रूटीन है, मेरी दोनों बेटियाँ हैं उन सबको फ़ीवर है, फिर मुझे भी फ़ीवर आ गया है। नहीं, दवा नहीं पी है, अभी पिएगी अनाया, दोनों को दवा देना है। तो उन लोग को फ़ीवर है तो उन लोग को दवा वगैरह अब चल रही में देने, और फिर उसके बाद से समय मिलता है तो फिर अपना CDP भी मुझे लिखना है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, सभी को नवरात्रि में आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय उतना ही करिए जहाँ तक हम लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और 2-3 दिन में मेला भी लगने वाला है, तो इसीलिए अपने पढ़ाई को फोकस करते हुए आप लोग मेला एंजॉय करिएगा। मैं भी जाऊंगी 1 आधे घंटे के लिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।